अरे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जाने के साथ ऐसे लग रहा था कि बाबा कहाँ दूर दूर से चक्कर लगाते, कुछ दृश्य देख करके वतन की ओर आ रहे थे। तो मैंने सामने बाबा को देख पूछा, बाबा कहाँ से और क्या दृश्य देख के आ रहे हैं? तो पहले तो बाबा थोड़ा मीठी दृष्टि से मुस्कुराने लगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, सद्गुरुवार बाप का विशेष दिन है और बाबा के बच्चे भी बाबा को भिन्न भिन्न प्रकार से भोग स्वीकार कराने के लिए वतन में पहुंचते हैं, बुद्धि योग के द्वारा भी पहुंचते हैं। तो बाबा और साथ में दृश्य क्या देखा बाबा ने, फिर बाबा ने सुनाया। बाबा ने कहा कि बच्ची, आज बाप एक नया दृश्य देख करके वतन की ओर आ रहे थे। वो दृश्य था एक बहुत सुंदर कृष्ण का सजा हुआ चेहरा, खिला हुआ फोटो था, चित्र था। और दूसरा लक्ष्मी नारायण का भी बड़ा सुंदर चित्र था खड़े रूप में। और उसके साथ में ही शिव बाबा का आकार लिंग में वह रूप भी रखा हुआ था। बाबा ने कहा कि बच्ची, तीनों ही दृश्य बाबा देख करके आए हैं चक्कर लगाते। बाबा ने कहा कि इन तीनों में किसको सर्वश्रेष्ठ मानेंगे और किस प्रकार से मानेंगे? तो मैंने बाबा को कहा कि यह रहस्य तो आप ही बतलाएंगे, इमर्ज आपने किया है। बाबा कहने लगे कि बच्ची, सबसे पहला दृश्य जो कृष्ण का सजाया रूप चेहरा था, जब उसको कृष्ण को देखते हैं तो कृष्ण के आगे एक फूल रख देते हैं, एक फल रख देंगे। और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति होगी तो उसके ऊपर भी उसको बहुत सुंदर मालाएं चढ़ा देंगे, पहना देंगे। और तीसरा दृश्य था शिव बाबा का। बाबा ने कहा कि बाबा को बच्चे क्या भेंट करते हैं, क्या भेंट देते हैं, क्या चढ़ाते हैं, बाबा ये देख रहे हैं। तो बाबा ने फिर दिखाया कि बाबा के ऊपर, शिव बाबा के आकार लिंग के ऊपर, बाबा ने कहा कि जो कुछ भी फूल होता है ना, फूल पत्र, वो सब कुछ लास्ट में शिव के ऊपर चढ़ा देते हैं और डालने के साथ वो शिव के ऊपर से नीचे भी चला जाता है, जो भी फूल भी चढ़ाएंगे। बाबा ने कहा कि उसी प्रकार बाबा ने कहा कि कृष्ण का रूप तो है ही बाल रूप, और उसे खिलाते पिलाते हैं। और 8 ब्राह्मण बच्चों का भविष्य रूप सजाया
ताजधारी पोज का। बाबा ने कहा यह भी आपका भविष्य का रूप है, आप ब्राह्मण बच्चों का। बाबा ने कहा संगम युग पर बच्चे अनेक प्रकार के ताज पहनते हैं, पर बाबा तो बच्चों को भविष्य में इतना सुंदर ताज पोशी करते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा के ऊपर जो कुछ भी अपनी कमी कमजोरी, जो भी अपनी मन की बातें, जो भी संकल्प देते हैं बच्चे, पर बाबा ने कहा कि सब कुछ देने के बाद में बाबा बच्चों को कितना ना रिटर्न इस संगम युग पर देता है। भविष्य में तो बच्चों को मिलेगा ही, पर संगम युग पर बाबा के बच्चे जो दिल से बाबा के प्रति कुछ भी करते हैं, चाहे बाबा को याद करते हैं, मन ही मन में, दिल ही दिल में बाबा की स्मृति अपने आप में भी और दूसरों को भी दिलाते हैं, तो बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चे भी मेरे बाप समान बन जाते हैं, जो सभी बातों को अपने जीवन में किसी की भी कमी कमजोरी को भी बाबा ने कहा कि अपने अंदर समा लेते, तो मेरे बच्चे ऐसे बाप समान बन जाते हैं। ऐसे सुनाते हुए बाबा के सामने तो अनेक प्रकार की भोग की थालियाँ वतन में दिखाई दे रही थी।